आप तमाम लोगों की फतेह का ऐलान खुद करता है एपी सिंह। इनके कोई डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहे हैं, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो इनका, जो मैं आपका पीछा करूंगा, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाऊंगा, आपका पीछा करूंगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं रुलाऊंगा। आपने एक वालिद को रुलाया। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा एपी सिंह सीमा के घर पहुंचे थे दोस्तों, और वहां से उन्होंने कुछ बातें की थी, जैसे कि मैं जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा पाकिस्तान की तरफ से, यानी जो वेरिफिकेशन के लिए कुछ कागजात भेजे थे उनमें पाकिस्तान की तरफ से अड़कन लग रही है। इस तरह की बातें दोस्तों यानी एपी सिंह ने उस वीडियो में की थी। दोस्तों जो गुलाम हैदर के वकील है रोशन अली अजीम साहब, उनका एक बयान आया और उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। दोस्तों एक बार आप भी देखें ये वीडियो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए दोस्तों क्या कहा रोशन अली अजीम साहब ने। तमाम हिंदुस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वालों को मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, मैंने कहा था मैं इनके सर में दर्द करूंगा, मैंने इनको कहा था कि इनकी आंखें लाल करूंगा। आप तमाम लोगों को गुलाम हैदर की एक और फतेह मुबारक हो। वो फतेह क्या है ये आप अपनी आंखों से देखें। इस फतेह का एपी सिंह और सीमा हैदर ने खुद एतराफ किया है। आपको फतेह मुबारक हो, गुलाम हैदर को एक और फतेह मुबारक हो। आप ये वीडियो अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, जिसमें एपी सिंह खुद एतराफ करता है अपनी शिकस्त का, और गुलाम हैदर की, रोशन अली अजीम की और आप तमाम लोगों की फतेह का ऐलान खुद करता है एपी सिंह। तो आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ क्योंकि भारत में तो हमारी सारी कार्रवाई चल रही है, उन्होंने वहाँ ऐसा प्रेशर बनाना शुरू किया है पाकिस्तान सरकार पर, जो यहाँ के डॉक्यूमेंट गए हुए हैं पाकिस्तान में वेरिफिकेशन के लिए, उनको रुकवा रहे हैं, उनको वेरिफिकेशन नहीं होने दे रहे हैं, कुछ इस तरह की ऐसे साजिश कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आपने अपनी आंखों से ये देखा, अपने कानों से ये सुना कि एपी सिंह कैसे अपनी शिकस्त का एतराफ करता है कि ये गुलाम हैदर और उसका वकील ये ऐसी कागजात पेश कर रहे हैं, ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे केसेस दाखिल कर रहे हैं, ये ऐसी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं बन रहे हैं। हमें एटीएस इनकार कर रही है, हमें हिंदुस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकार कर रही है, हमें हिंदुस्तान की सरकार इनकार कर रही है। इनके कोई डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहे हैं, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो इनका, जो वाइड मैरिज है सचिन मीणा की, सीमा हैदर की जो वाइड मैरिज है, इनको लीगलाइज कराने के लिए जो एपी सिंह साहब कागजात बनाने की कोशिश कर रहा है वो उनके कागजात नहीं बन रहे हैं। सीमा हैदर की नेशनलिटी हासिल करने के लिए जो कागजात बनाए जा रहे हैं वो भी नहीं बन रहे हैं। सीमा हैदर के केस को फतेह करने के लिए जो कागजात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कागजात नहीं बन रहे हैं। इन्होंने ये एतराफ किया है कि गुलाम हैदर के वकील ने ये ऐसी चाल चली है, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन की है हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को, हिंदुस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इसकी वजह से हमारे कागजात नहीं बन पा रहे हैं। शिकस्त खाने के बाद एपी सिंह अब कहता है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगा। एपी सिंह साहब, आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे या आप हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जाएंगे, हिंदुस्तान की हाई कोर्ट जाएंगे, हिंदुस्तान की सुपीरियर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं आपका पीछा करूंगा। मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाऊंगा, आपका पीछा करूंगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको मैं रुलाऊंगा। आपने एक वालिद को रुलाया है, एक बाप को रुलाया है बच्चे छीन के, मैं आपको रुलाऊंगा एपी सिंह साहब। ये तमाम हिंदुस्तान जानता है ये आपकी चाल है, सीमा को पाकिस्तान से भगाने में भी आपकी चाल है, बच्चे छीनने में भी आपकी चाल है। आपने खुद एतराफ किया है कि आप शिकस्त खुदा हैं, आपने खुद एतराफ किया है कि आपने शिकस्त खाई है, सीमा हैदर ने शिकस्त खाई है, और वो शिकस्त सिर्फ गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम की वजह से खाई है। आपके तमाम कागजात जो आप बनाना चाह रहे थे, आप जो एविडेंस बनाना चाह रहे थे, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहे थे सीमा हैदर और सचिन मीणा के फेवर में, वो नहीं बनी है, वो नहीं बनने देंगे। अभी आपने सिर्फ हमारे इस्लामाबाद जाने तक आपको ये शिकस्त
का शिकार हुए हैं। अब आप इंतजार करें, मैं और गुलाम हैदर हम हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान की सरहद में आएंगे, हिंदुस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया के पास जाएंगे, हिंदुस्तान के मोअज़्ज़ज़ इदारों के पास जाएंगे। फिर आप देखना कि आप कैसे रोते हैं, सीमा हैदर कैसे रोती है, सचिन मीणा कैसे रोता है, और ये नेत्रपाल सिंह मीणा कैसे रोता है। मैं रुलाऊंगा अब तमाम लोगों को, गुलाम हैदर रुलाएगा। गुलाम हैदर के एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं, एक एक रोने का हिसाब लूंगा आप तमाम लोगों से। आप गिड़गिड़ाएंगे, आप रोएंगे, तमाम हिंदुस्तान आपका रोना देखेंगे और जश्न मनाएंगे। मैं निर्भया केस का भी मैं बदला लूंगा। मैं तमाम हिंदुस्तानी को बताऊंगा कि निर्भया जो केस 10 सालों तक चलता रहा, मैं उसका भी इस शख्स से बदला लूंगा। एक मर्तबा फिर गुलाम हैदर को फतेह मुबारक हो, सीमा हैदर की शिकस्त मुबारक हो, आप तमाम हिंदुस्तानियों को एक और फतेह मुबारक हो, और इस केस से जुड़ने वाले तमाम लोगों को एक और फतेह मुबारक हो। ये फतेह आप लोगों की है, आप तमाम लोगों को मुबारक हो। इंशाल्लाह फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह एक और फतेह मिलेगी, दूसरी तीसरी फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा जब तक के बच्चे गुलाम हैदर की गोद में नहीं आ जाते। रोशन अली अजीम को इजाजत दीजिए।